वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग वर्चुअल वर्क की प्रॉब्लम्स करेंगे जो बहुत ही पॉपुलर और फेमस प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं एज वेल एज जो वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट है वो हमसे प्रॉब्लम से ही क्लियर होगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वर्चुअल वर्क की। तो हमने पहली प्रॉब्लम उठाई है। ये प्रॉब्लम क्या है कि 5 वेटलेस रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब सेम लेंथ की कितनी है, 5 रॉड्स हैं एंड ज्वाइन टुगेदर सो एज टू फॉर्म्स द रोम्बस। 5 रॉड हैं, 4 रॉड मिलके क्या करती हैं, एक रोम्बस बना देती हैं विद वन डायगोनल बीडी, और एक डायगोनल बीडी पे रखी हुई है। इफ द वेट डब्ल्यू इज अटैच्ड टू द सी, अगर क्या है वेट सी, अगर हमारा एक पॉइंट सी जो नीचे होगा उसमें डब्ल्यू अटैच किया गया है एंड सिस्टम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए, मतलब ए से लटकाया गया है, ए पॉइंट होगा, ए से लटकाया गया है, सो दैट देयर इज अ थ्रस्ट इन बीडी इक्वल टू डब्ल्यू बटे रूट 3। तो बीडी पे एक थ्रस्ट होगा जो रॉड बी से कनेक्ट है, बी और सी जो रॉड कनेक्ट है बीसी पॉइंट से, उस पर थ्रस्ट जो लगने वाला है। पहली बात तो हम आपको रिमाइंड करवा दें व्हाट इज द थ्रस्ट। थ्रस्ट होता क्या है, जैसे ये रॉड है तो इस रॉड को जब आप दबाओगे तो ये रॉड अपनी इनिशियल पोजीशन में आने के लिए बाहर की ओर फोर्स लगाएगी, अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर। जो फोर्स बाहर की ओर ये टी लगेगा दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो टेंशन क्या होता है, टेंशन रॉड को खींचा जाता है तो वो अंदर की ओर लगता है। ठीक है, चलिए ओके। तो अभी तो ये प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही, जरा इसका डायग्राम हम लोग फॉर्म करते हैं। 5 वेटलेस रॉड्स आर इक्वल लेंथ आर ज्वाइंट टुगेदर सो एज फॉर्म द रोम्बस ABCD। पहले 4 रॉड मान लेते हैं जो रोम्बस फॉर्म कर रही हैं। मान लेते हैं ये है, ओके, दिस इज रोम्बस। और ये क्योंकि आपको ए पॉइंट से सस्पेंड किया गया, ये पॉइंट से लटकाया गया है, तो मान लेते हैं यहां से लटकाया गया है, दैट इज इस पॉइंट को मान लेते हैं दिस इज द ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। ओके, अब ये कह रहे हैं कि विद वन डायगोनल बीडी, एक रॉड जो है वो बीडी पे लटकाई गई है, बीडी में ऐसे, ठीक है, बीडी को ज्वाइन कर रही है एक रॉड। इफ द वेट डब्ल्यू इज अटैच टू द सी, ये रहा सी, इस पे भी वेट लगाया गया है। तो चलिए डब्ल्यू हो गया ये वर्टिकली डाउनवर्ड। अब क्या कह रहे हैं, टू सी एंड द सिस्टम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए, हाँ ये से सस्पेंड किया गया वो तो पहले, सो दैट देयर इज अ थ्रस्ट इन बीडी। तो बीडी पे थ्रस्ट होगा, उन्होंने क्या बोला कि बीडी जो पॉइंट है ना, बी एंड डी पॉइंट, देयर इज अ थ्रस्ट। ये थ्रस्ट आएगा कैसे, ये तो सोचो। अच्छा है क्या, दिक्कत क्या है, ये दोनों रॉड हैं, वेटलेस रॉड है, इन्होंने वेटलेस बोला मतलब कुछ ना कुछ वेट होगा। अब ये रॉड क्या करेंगे, इस वाली जो बीडी रॉड है ना इसको दबाने की कोशिश करेंगी। ये रॉड क्या करेंगे, बी और डी रॉड इस वाली रॉड को क्या करेंगे, ऐसे इस पे वेट है, ऐसे रखा हुआ है। अगर अच्छा सपोज करो ये वेट ना होता तो सिस्टम कैसा हो जाता, ऐसा बनता, ये ऐसा कुछ, क्योंकि रॉड है तो रॉड ये इसको इसको बैलेंस बनाए हुए रोम्बस फॉर्म कर रही है इस टाइप से, है ना। तो ये फैला हुआ है, अगर सपोज करो ये वाली रॉड ना होता तो ये ऐसे हो जाता, एक में जुड़ जाता। रॉड क्या होती, जुड़ जाती आपस में इस टाइप से, ऐसे ऐसे पास पास हो जाती बिल्कुल, ठीक है ना। तो इन रॉड के कारण इस पे क्या लगेगा, ये रॉड दबेंगी, और दबेंगी तो बी और डी में क्या होगा, एक थ्रस्ट होगा, और थ्रस्ट क्या करेगा, जो थ्रस्ट किधर लगता है, बाहर की ओर, ठीक है ना, उसको मान लेते हैं टी है, और एक डब्ल्यू अटैच किया गया। अच्छा फिक्स पॉइंट क्या है, व्हाट इज द फिक्स पॉइंट, डब्ल्यू। सो इस यहां पे डब्ल्यू लग रहा है ना इस पॉइंट सी पे, तो आपको इस डब्ल्यू को कहां से मेजर करना है, फिक्स पॉइंट से। इस डब्ल्यू जो वेट लग रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखेंगे कहां से लेंगे, फिक्स पॉइंट से। तो फिक्स पॉइंट ए है तो ए से दूरी ये वाली निकालनी पड़ेगी हमको, सपोज दिस वन एंड ओके, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अच्छा मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, और ये जो सिस्टम है ना इसके प्रत्येक साइड जो है, ईच साइड लेंथ कितनी है, 2a, प्रत्येक साइड की हम लेंथ, क्योंकि इक्वल रॉड है तो सबकी लेंथ हमने सेम ही मान ली सबकी लेंथ कितनी है, 2a 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 एंड 2a। क्लियर, ये बात क्लियर। उसके बाद अब इसको मान लेते हैं, इस सिस्टम को वर्चुअल वर्क डन का प्रिंसिपल इसमें लगेगा, और वर्चुअल वर्क डन के प्रिंसिपल में होगा क्या कि यू नीड टू गिव अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट टू द सिस्टम। आपको सिस्टम में क्या करना है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा, जो क्या करेगा, जो थीटा में चेंज करेगा। किसमें चेंज करेगा, थीटा में।
थीटा में कितना चेंज करें, थीटा से मान लेते हैं एंगल में चेंज कितना हो जाता है, थीटा से थीटा प्लस डेल्टा थीटा। थीटा क्या था पहले, इनिशियल में थीटा था, उसमें हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, तो अब वो एंगल कितना हो गया, थीटा से डेल्टा थीटा। तो ये तो फिक्स पॉइंट रहेगा। आपने थीटा से डेल्टा थीटा बढ़ाया है एंगल, मतलब पहले इनिशियल में आपने क्या किया, इसको एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट किया। इमेजिन करिएगा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, तो ये पहले क्या था, थीटा था, ठीक है। अब इसने थोड़ा हमने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दिया, तो मान लेते हैं एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। पहले थीटा था, फिर क्या बढ़ा, मतलब डेल्टा थीटा बढ़ गया है। डेल्टा थीटा बढ़ने का मतलब इस सिस्टम को थोड़ा इधर शिफ्ट किया, ये थीटा थोड़ा बढ़ के मान लेते हैं इतना आ जाता है, ये थोड़ा इधर, तो ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो इस केस में होगा क्या, इस केस में क्या होगा, हमको क्या जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, ये सिस्टम थोड़ा, ये तो सस्पेंड ऐसे ही रहेगा ना, तो थोड़ा इधर क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा इस टाइप से, थोड़ा सा इधर बढ़ जाएगा, पूरा सिस्टम थोड़ा इधर बढ़ जाएगा। तो इस थीटा के कारण जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, तो वो हमें थीटा में डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, लेट स्मॉल लेट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इस सिस्टम को हमने क्या किया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, लेट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट गिवन टू द सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है ना, इसको मैंने गिवन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं, गिवन टू द सिस्टम। इस सिस्टम को अपन ने क्या किया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, एंड देन मान लेते हैं कि थीटा चेंज फ्रॉम थीटा टू थीटा प्लस डेल्टा थीटा। थीटा जो था वो किस में बदल गया, थीटा से डेल्टा थीटा में बदल गया, ठीक है ना। तो नाउ अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, नाउ अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, BWD, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। BWD अप्लाई करेंगे। BWD क्या कहता है, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस पे टोटल वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। टोटल वर्क डन, टोटल वर्चुअल वर्क डन इज जीरो। और वर्क डन हो किसके कारण रहा है, एक तो ये फोर्स लग रहा है W, और एक टेंशन लग रहा है T, ठीक है, फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू डिस्प्लेसमेंट। तो प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क डन का प्रिंसिपल ये कहता है कि अच्छा, किसी रॉड पे हमने और किसी स्ट्रिंग पे वर्चुअल वर्क डन निकाला हुआ था। आप एक बात सोच के देखिए, ये निकाला था कि किसी रॉड हो या कोई स्ट्रिंग हो, उस पर थ्रस्ट कितना होता है, थ्रस्ट होता है कि T जो टेंशन लगता है वो इनटू चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड, चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड। तो रॉड की लेंथ क्या है, B और D, इसमें चेंज BD, ओके। और जब इसके कारण क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्ट हो जाएगा फोर्स W इंटू डेल्टा AC, क्या आएगा, डेल्टा AC, इस टाइप से। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन। और ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये क्या है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन। चलिए, मतलब एक टेंशन और उसकी रॉड में जो लेंथ में चेंज आया, जब हमने थीटा डिस्प्लेसमेंट दिया उसके कारण जो चेंज आया उससे मल्टीप्लाई। जब हमने प्रूफ किया था, एक बार ध्यान रखिएगा, जब हमने प्रूफ किया था कि कोई रॉड है उसमें एक थ्रस्ट उत्पन्न हो रहा है, तो उस थ्रस्ट के कारण जो इस पे वर्क डन होगा वो कितना होता है, ये वाला एक T, और जो इसकी रॉड में चेंज आया था, ठीक है, जब हमने थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया था उसके कारण जो रॉड में चेंज आया था वो, तो यहाँ पे रॉड में चेंज क्या आएगा, यहाँ पे डेल्टा BD, तो डेल्टा L की जगह क्या रख देंगे, डेल्टा BD। तो इसके कारण पता चल जाएगा, इसके कारण पता करने के लिए क्या करेंगे, W एक फोर्स और इंटू इसकी लेंथ में जो चेंज आएगा, है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण जो लेंथ में चेंज आएगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा AC, बस दोनों को ऐड कर देंगे, द सम इज जीरो। तो कितना हो जाएगा ये, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ BWD, तो एक मतलब एक T इंटू डेल्टा BD, क्या BD, ओके। क्योंकि ये थ्रस्ट लग रहा है, थ्रस्ट कैसे लगेगा, डेल्टा BD, मतलब एक टेंशन और जो रॉड की लेंथ में चेंज आया है, जो हमने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दिया है उसके कारण, ठीक है ना। और नाउ प्लस
प्लस और क्या होगा, ये वाला W इंटू डेल्टा, कितना डेल्टा AC, डेल्टा AC बराबर 0। ये क्वेश्चन समझ आया नहीं? टोटल वर्क डन कितना होना चाहिए सिस्टम पे? इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन टोटल वर्क डन इज 0, टोटल वर्चुअल वर्क डन इज इक्वल टू 0। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन। ठीक है ना? तो एक इसके कारण लग रहा है और एक इसके कारण लग रहा है, तो इसके कारण एक टेंशन इनटू इस रॉड की लेंथ में चेंज, टेंशन और BD रॉड की लेंथ है उसमें चेंज, एंड प्लस एक ये W और AC में जो चेंज आया है डिस्प्लेसमेंट के कारण, तो डेल्टा AC। ठीक है, दिस इक्वेशन बस यही बनाना होता है, इसके बाद तो बड़ा आसान है। नाउ व्हाट इज द BD? सपोज दिस एंगल इज थीटा, देन ऑफ कोर्स दिस एंगल मस्ट बी थीटा। दिस एंगल इज थीटा, ओके। नाउ तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, दिस रूल। अब देखिएगा, तो ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2a cos थीटा, यानी कि a अगर इसको हम L मान ले, दिस पॉइंट सपोज दिस इज द L पॉइंट, ओके। तो AL बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2a sin थीटा। ये डिस्टेंस कितनी होगी? 2a sin थीटा। ये डिस्टेंस 2a cos थीटा है ना, क्योंकि cos थीटा बराबर कितना होगा? अच्छा, sin थीटा बराबर कितना होगा? sin थीटा बराबर ये है, क्या है? लंब, और ये है कर्ण, ये है आधार, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस। sin थीटा बराबर कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना? तो परपेंडिकुलर बराबर क्या होगा? sin थीटा इंटू हाइपोटेनियस, यानी कि 2a sin थीटा। ये डिस्टेंस कितनी होगी? 2a sin थीटा, और नीचे जितनी ऊपर है उतनी नीचे है, ये कितनी है? 2a sin थीटा। तो 2a sin थीटा, 2a sin थीटा कितना हो जाएगा? 4a sin थीटा, यानी कि AC बराबर कितना आ गया? क्योंकि अच्छा BD पहले निकाल लेते हैं, AC तो पता चल गया कितना आ गया? 4a sin थीटा। 2a sin थीटा ये वाली, 2a sin थीटा ये वाली, 4a sin थीटा। अच्छा, BD कितना होगा? BD कहां चला गया? ये B और D, चलिए ये कितना होगा? 2a cos थीटा, और ये वाली जितनी ये होगी उतनी ये भी होगी। ये कितनी है? 2a cos थीटा, ये भी 2a cos थीटा, ये कितनी हो गई? 4a cos थीटा, क्योंकि BD इज इक्वल टू 4a cos थीटा, है ना? क्योंकि 2a cos थीटा और 2a cos थीटा। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, और सुंदर लिखना चाहो और सुंदर लिख, तो BD इज इक्वल टू व्हाट? BL प्लस LD, BL प्लस LD, but BL and LD are the same, so this is equal to 2 टाइम BLD, and oh sorry क्या लिखे हैं? BL not BLD, BL, और BL कितना है? 2a cos थीटा, 2 इंटू 2a cos थीटा, तो कितना हो जाएगा? 4a cos थीटा। ठीक है ना? ऐसे AC, तो AC बराबर कितना हो जाएगा? 2a sin थीटा ये है, 2a sin थीटा ये है, तो AC कितना हो जाएगा? 4a sin थीटा। ठीक है ना? तो यूजिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, वैल्यू यूज करो, कर दो वैल्यू यूज, कितना मिलेगा? तो T इंटू डेल्टा BD, BD इज इक्वल टू व्हाट? कहां चला गया BD? BD ये है BD, 4a cos थीटा, and plus W and delta S is equal to what? 4a sin theta. Done. That is equal to 0. Clear? Now this is a constant 4a, 4a इधर भी constant है, तो अपन क्या करेंगे? 4a बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4a इंटू T डेल्टा cos थीटा, एंड प्लस 4a यहां से भी कॉमन हो जाएगा, 4a इंटू W एंड डेल्टा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? हाँ ठीक तो हो गई। 4a कॉमन हो जाएगा, तो जब 4a कॉमन किया तो यहाँ बचा T, और इसका डिफरेंशिएशन cos थीटा का कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा, थीटा का डेल्टा थीटा, एंड प्लस यहाँ पे क्या बचा? W साइन थीटा का करोगे cos थीटा, cos थीटा एंड थीटा का डेल्टा थीटा, दैट इज इक्वल टू 0। डेल्टा थीटा फिर दोनों में कॉमन हो जाएगा, क्या आएगा? ये 4a डेल्टा थीटा इंटू माइनस T साइन थीटा प्लस W cos थीटा इज इक्वल टू 0। सिंस 4a is what? 2a क्या होगी? लेंथ ऑफ द रॉड नेवर बी इक्वल टू 0,
and delta theta is the virtual displacement. This is never be equal to 0. Delta theta is not equal to 0. 4a is not equal to 0. Then their product must be not equal to 0. जब ये चीज 0 नहीं है तो इसका मतलब ये चीज 0 होना चाहिए, इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है, ये 0 है नहीं तो पक्का ये 0 होगी. तो दिस डायरेक्टली इंप्लाइज दैट माइनस टी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा बराबर 0. ठीक है ना. कितना हो जाएगा ये, इस टी को उधर ले जाओ. तो थोड़ी सी कैलकुलेशन, अच्छा यहाँ पे जगह है, बन जाएगा बना देंगे, जगह है बन जाएगा. इसको उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा टी साइन थीटा बराबर डब्लू कॉस थीटा. ठीक, अब इसको इधर लिख देते हैं थोड़ा छोटा ये. तो ये टी बराबर कितना हो जाएगा डब्लू, तो टी का मान निकालना है. टी बराबर कितना हो जाएगा डब्लू कॉस थीटा बटे साइन थीटा. तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा. डब्लू कॉट थीटा, थीटा सुंदर बन जाओ कॉट थीटा. ओके, टी बराबर क्या आ गया डब्लू कॉट थीटा. टी बराबर कितना आ गया डब्लू कॉट थीटा. ठीक है. ओके वेरी ओके. एंड आप एक बात बताइए, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगर थीटा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो ये वाला थीटा मतलब तीनों इक्विलेटरल हैं, तो क्या होगा ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा. यानी कि तीनों एंगल का सम कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180. थीटा प्लस थीटा बराबर 180. इसका मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री. सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो थीटा बराबर 60 डिग्री, तो टी बराबर W cot 60 and cot 60 is what 1/√3. तो टी बराबर कितना हो जाएगा W बटे √3. बस यही सुंदर सा प्रूफ करना था, दैट इज हो गया. कुछ नहीं करना, बच्चों वाला था एकदम, हो गया ना. चलिए इसको साइड में हो गए हैं, नोट कर लीजिए आप.